आज हम सेंड ऑफ समर की एपिसोड 16 और 17 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 15 एंड हुआ था। जुंगा ने हायन को बता दिया था और जिसने उसको हार्ट डोनेट किया है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। इसके बाद हम यूनहा के पेरेंट्स को देख पाते हैं जहाँ पर यूनहा का फादर जो है वो कुछ काम से सोल आ रहे थे और तभी हायोन यूनहा के फादर को कॉल करते हैं ताकि वो इससे कंफर्म कर सके कि उसकी बेटी ने उसे हार्ट डोनेट किया है। लेकिन तब तक यूनहा के फादर घर से निकल गए थे और वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाते और हायोन यूनहा के फादर के मोबाइल पर एक मैसेज सेंड कर देते हैं। इसके बाद हायोन जुंगजाई से मिलने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर जुंगजाई से पूछ लेते हैं क्या मुझे जिसने हार्ट डोनेट किया था वो कोई लड़की थी, जिस पे जुंगजाई हाँ कहते हैं। इसके बाद जुंगजाई यूनहा के फादर को कॉल करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जुंगजाई यूनहा के फादर को कहते हैं कि हायोन को ये पता चल गया है उसे जिसने हार्ट डोनेट किया था वो आपका बेटा नहीं बल्कि आपकी बेटी ने किया था। और जुंगजाई कहते हैं कि उसको सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, आप उसे कोई भी बात बनाकर उसे बता दो। और यूनहा के फादर भी इसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुंगा को मीनू के साथ में देख पाते हैं और यहाँ पर जुंगा ने मीनू के मदर को मिलने के लिए बुलाया हुआ था और इस बात से मीनू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जुंगा मीनू से कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम हायोन को छोड़ दो, लेकिन मीनू ऐसा करने से मना कर देते हैं। मीनू के पास से जाने के बाद मीनू की मदर वहाँ पर आ जाते हैं और जुंगा मीनू की मदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मीनू को हायोन को छोड़ने के लिए कह दो। और जुंगा ये भी कहते हैं कि वो मीनू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो हमेशा मीनू को खुश रखेंगे और अगर मीनू हायोन के साथ में रहे तो वो हमेशा यूनहा को याद करते रहेंगे। और मीनू की मदर को भी जुंगा की बात सही लगती है और वो कहती है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हायोन को सच्चाई पता चल जाएगी तो हायोन खुद मीनू को छोड़ देगी और वो हायोन को सच बताने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हायोन को देख पाते हैं जहाँ पर यूनहा के फादर उससे मिलने के लिए आए थे। हायोन यूनहा के फादर से पूछते हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था, आपने कहा था कि आपकी बेटी ने मुझे अपना हार्ट डोनेट किया है, लेकिन मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला है कि आपकी बेटी ने मुझे अपना हार्ट डोनेट किया था। जब तुमने मुझे कहा था कि मेरी बेटी ने तुमको हार्ट डोनेट किया है तब मैंने हाँ इसलिए कहा था क्योंकि मेरा कोई बेटा था ही नहीं, और अगर मैं ये सोचूंगी मेरा एक और बेटा था और उसने तुमको अपना हार्ट डोनेट किया है तब मैं हमेशा के लिए अपनी बेटी को मेरे दिल में जिंदा कर पाऊंगा, और ये सोचकर ही मैंने तुमको झूठ बोला था। और ये सुनने के बाद हायन भी यूनहा के फादर को कुछ नहीं कहते। इसके बाद हम डायपोंग और जांगमी को फ्लावर शॉप पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर मीनू की मदर आ जाते हैं और डायपोंग मीनू की मदर को पहचान लेते हैं। इसके बाद डायपोंग जो है वो मीनू के पास में जाते हैं और मीनू को बता देते हैं कि तुम्हारा मदर जो है वो हायोन से मिलने के लिए आई है। इसके बाद हम हायोन और यूनहा के फादर को देख पाते हैं और वो दोनों भी फ्लावर शॉप पर आ गए थे और यूनहा के फादर और मीनू की मदर जो है वो एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। और यहाँ पर हायोन को समझ में नहीं आता आखिर वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, जिस पर मीनू के फादर झूठ कह देते हैं कि वो दोनों दूर के रिश्तेदार है। इसके बाद वो तीनों बैठकर बात करने लगते हैं और वहाँ पर मीनू की मदर हायोन को सच बताने ही वाले थे। तभी यूनहा के फादर हायोन को कहते हैं तुम जाकर मेरी बेटी के लिए एक फ्लावर का बुके बना दो। और ये सुनने के बाद हायोन वहाँ से चली जाती है और यूनहा के फादर मीनू के मदर से कहते हैं कि तुम हायोन को इस टाइम पर सच्चाई मत बताना। और यूनहा के फादर ये भी कहते हैं कि अगर उसे सच का पता चल गया तो शायद उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा। और मीनू की मदर भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। और जब मीनू की मदर और यूनहा के फादर वहाँ से जाने वाले होते हैं तो मीनू भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मीनू को देखकर उसकी मदर कहते हैं कि तुम जाकर यूनहा के फादर को छोड़ कर आओ, और वो खुद हायोन से बात करने के लिए रुक जाते हैं। और वहाँ पर मीनू की मदर हायोन से कहते हैं कि तुम मीनू को हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि जब भी वो तुम्हारे साथ होते हैं तो हमेशा यूनहा को याद करते हैं, लेकिन वो उसे सच्चाई नहीं बताते और वहाँ से चली जाती है। और इस बात से हायोन जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि किसी से प्यार करना इतने सारे लोगों को हर्ट क्यों कर रहा है। इसके बाद हम मीनू की मदर को मीनू के साथ देख पाते हैं और वहाँ पर वो मीनू को भी यही सेम बात कह रहे थे, लेकिन मीनू साफ साफ मना कर देते हैं कि वह हायोन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम जुंगा को मीनू के घर में देख पाते हैं और जुंगा मीनू को ऑफर करते हैं कि वो उसके साथ इटली वापस चले जाए, लेकिन मीनू ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर जुंगा कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो मैं हायोन को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी।
थी। जिस पर मीनू कहते हैं अगर तुम लोगों की वजह से हायन को कभी भी हर्ट हुआ तो मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद जुंगा मीनू से कहते हैं कि तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ हायन की एक फ्रेंड हूँ और कुछ भी नहीं, और गुस्से में बाहर से चली जाती है। इसके बाद मीनू जांगमी को कॉल करके पूछते हैं क्या वहाँ पर जुंगा गई है, जिस पर जांगमी मना करते हैं। दूसरी तरफ हम जुंगा को देख पाते हैं जो कि हायन के घर तक तो आ गई थी, लेकिन वो हायन के घर के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि कहीं न कहीं वो भी हायन के लिए केयर करती थी, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मीनू से प्यार करती है, और प्यार इंसान से वो सब भी करवा देते हैं जो वो नहीं करना चाहती। इसके बाद हम हायन को देख पाते हैं जो कि खुद मीनू से मिलने के लिए आए थे, और वो मीनू को कहते हैं कि वो उसे याद कर रही थी। फिर मीनू हायन के लिए चाय बनाने के लिए जाते हैं, और हायन जो है वो मीनू की स्टडी रूम पर चले जाते हैं, और वहाँ पर हायन को मीनू का नेकलेस मिलते हैं, और उसके पास में जो नेकलेस था वो उसे देखते हैं, और दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे। और हायन जब खुद के नेकलेस को मीनू के नेकलेस पर डाल के देखते हैं तो वो एक साथ फिट हो जाते हैं, और ये नेकलेस उसको यूनहा के फादर ने दिया था। और ये देखने के बाद हायन को भी थोड़ा सा शक होने लगते हैं, और वो मीनू से बिना बात किए ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हायन जो है वो जुंगा से मिलते हैं, और जुंगा से सच पूछते हैं कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या बात छुपा रहे हो, लेकिन जुंगा उससे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जांगमी और डायपोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर डायपोंग ने भी जांगमी को हायन के बारे में सब कुछ सच बता दिया था, और ये बात सुनने के बाद जांगमी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद हम जुंगा को फिर से देख पाते हैं जो कि अपने ब्रदर को कॉल करके बता देते हैं कि हायन को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन बस वो कंफर्म नहीं है। इसके बाद जुंगजाई मीनू से मिलते हैं, और मीनू से कहते हैं कि हायन को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन बस वो कंफर्म नहीं है। जिस पर मीनू कहते हैं कि मैं खुद जाकर हायन को सब कुछ सच बताने वाला हूँ। मुझे पता है इस बात से हायन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और जुंगजाई भी वहाँ पर मीनू को नहीं रोकते। दूसरी तरफ हम हायन को देख पाते हैं जो कि यूनहा के पेरेंट्स से मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन जब वो उनके घर में पहुँचते हैं तो घर में कोई भी नहीं था, और वहाँ पर वो यूनहा का फोटो देख लेते हैं, और वहाँ पर यूनहा के साथ मिन्हो भी थे, और इस चीज से वो कंफर्म हो जाते हैं कि यूनहा ही मिन्हो की गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और यूनहा का हार्ट जो है वही हायन को मिला है। और ये जानने के बाद हायन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और एपिसोड 16 जो है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हम हायन को यूनहा के ग्रेव पर देख सकते हैं, और वहाँ पर वो यूनहा से बात करते हैं। हायन यूनहा को कहते हैं क्या तुमने ही मुझे मिन्हो को प्यार करने के लिए मजबूर किया है, और हायन वहाँ पर यूनहा को ये भी कहते हैं कि तुम जीत गए हो, तुम जो चाहती थी तुमको वो मिल गया है, और वो वहाँ से जाने लगती है, और रास्ते में उसे यूनहा के फादर मिल जाते हैं। यूनहा के फादर हायन को आवाज देते हैं, और वो दोनों बैठकर बात करते हैं। हायन यहाँ पर यूनहा के फादर को बता देते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, और वो ये भी कहते हैं कि आप मिन्हो को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी, और यूनहा के फादर भी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम हायन को फिर से देख पाते हैं जहाँ पर वो खुद भी सोच रही थी क्या मिन्हो उससे प्यार करते हैं या फिर यूनहा से, क्योंकि मिन्हो ने उससे कई बार कहा था कि वो यूनहा की तरह ही बात करती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हायन जुंगजाई से मिलने के लिए जाते हैं, और वो वहाँ पर जुंगजाई से पूछते हैं कि मैं हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले कैसी थी, जिस पर जुंगजाई कहते हैं कि तुम पहले बहुत ही ज्यादा शांत रहा करती थी, और तुम बीमार थी इसलिए तुम हमेशा चुपचाप रहा करती थी। और हायन कहते हैं क्या मैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बदल गई हूँ, जिस पर जुंगजाई कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा तुम बदल गए हो। और हायन भी जुंगजाई से कहते हैं कि मुझे इतना तो याद है कि हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले मुझे कारा लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और यहाँ पर जुंगजाई कहते हैं कि तुम आखिर इतना सवाल क्यों कर रहे हो, क्या तुम फिर से हार्ट डोनर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो, जिस पर हायन उसे बताते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और इसके बाद हायन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मिन्हो को देखते हैं जो कि हायन से मिलने के लिए आए थे, और मिन्हो वहाँ पर हायन से कहते हैं कि तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, जिस पर हायन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिन्हो यहाँ पर हायन को कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और यहाँ पर हायन भी मिन्हो से कहते हैं कि मुझे भी तुमसे एक बात करना है। फिर हायन कहते हैं कि तुम पहले कहो। मिन्हो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रिजॉर्ट पर वापस जाए, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों की कुछ अच्छी और कुछ बुरी मेमोरीज जुड़ी हुई है। और फिर मिन्हो पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, जिस पर हायन कहते हैं कि मैं भी तुमको रिजॉर्ट जाने की बात ही बताऊंगी। इसके बाद जब मिन्हो अपने घर में जाते हैं तो जुंगा उसके घर में पहले से ही मौजूद थी। वहाँ पर जुंगा फिर से मिन्हो को अपने साथ इटली चलने के लिए कहती है, और मिन्हो कहते हैं कि मुझे भी लगता है अब मुझे जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद जुंगा खुश हो जाती है, लेकिन मिन्हो कहते हैं कि मैं हायन के साथ इटली में जाकर नया शुरुआत करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जुंगा जो है वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मिन्हो किसी के सुनने नहीं वाले थे, और जुंगा गुस्से में बाहर से चली जाती
लगती है। दूसरी तरफ हम जुंगजाई को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी और जुंगा उसे अपने घर में लेके आते हैं और जुंगा अपनी सिस्टर से कहते हैं कि मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने मिन्हो को ब्लैकमेल किया था। अगर तुमने सेरेमनी कैंसिल नहीं किया तो मैं हायन को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी और मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मिन्हो हायन को छोड़ दे। और यहाँ पर जुंगजाई बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिन्हो को देख पाते हैं जो कि जामी और डायपोंग को बता देते हैं कि वो दोनों अलग कंट्री में जाकर रहने वाले हैं और वो हायन के साथ नया शुरुआत करना चाहते हैं और जामी और डायपोंग भी उन दोनों के लिए खुश थे। इसके बाद हम हायन को फिर से यूनहा के फादर के घर में देख पाते हैं और यहाँ पर हायन यूनहा के फादर को कहते हैं कि ये मेरा लास्ट टाइम है जब मैं आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाली हूँ। और हायन यूनहा के फादर को यूनहा का नेकलेस वापस कर देते हैं और हायन यूनहा के फादर से ये भी कहते हैं कि मैं खुद को ही भूल चुकी हूँ, मैं पहले कैसी थी मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। और ये कहकर हायन बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम मिन्हो को अपनी मदर के घर में देख पाते हैं और मिन्हो अपनी मदर को कहते हैं कि वो और हायन यहाँ से जाने वाले हैं और वो दोनों कहीं और जाकर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बात से उसकी मदर खुश नहीं थे। इसके बाद हम हायन और मिन्हो को रिजॉर्ट पर देख पाते हैं और वहाँ पर मिन्हो हायन को शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे और मिन्हो यहाँ पर हायन को ये भी बताने वाले थे कि वो दोनों इस कंट्री को छोड़कर कहीं और पर जाने वाले हैं। और हायन देखते हैं कि मिन्हो ने वहाँ पर कारा लिली रखा हुआ है और मिन्हो वही सॉन्ग बजाते हैं जो कि यूनहा को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये देखने के बाद हायन का दिल और भी ज्यादा टूट जाते हैं क्योंकि उसको भी ये पता चल गया था कि मिन्हो उससे सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उसके अंदर यूनहा है और यूनहा ही वो है जिसको ये सब चीजें पसंद है। और जब मिन्हो वहाँ पर हायन को प्रपोज करते हैं तो हायन मिन्हो को कह देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती और वो मिन्हो को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझसे नहीं, तुम अभी भी यूनहा से प्यार करते हो और ये सब चीजें मुझे नहीं बल्कि यूनहा को पसंद है। तुमको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम तो बस यूनहा को जानते हो। और यहाँ पर मिन्हो हायन को कहते हैं कि मैं यूनहा को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हायन नहीं मानते और उसके साथ वहाँ पर ब्रेकअप कर लेते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 17 भी एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।